आई एम ओम खोटरे एंड इस लेक्चर में हम कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? मैं एक सिंपल आपको बता देता हूँ। इफ सपोज दिस इज सम मास, ठीक है, पॉइंट मास हम इसे अज्यूम करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉब। अगर मैं बच्चों इसे ऐसा ऐसा ऑसिलेट करवाऊं देन इट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। जैसे अगर आपको दिखाई दे ये ऐसा ऐसा अगर ऑसिलेट हो रहा है तो इट इज सिंपल पेंडुलम, जो हम ऑसिलेशंस नाम के यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अभी जो यूनिट चालू है हमारा सर्कुलर मोशन, इसमें बच्चों ये जो होता है इट इज कोनिकल पेंडुलम। ये जो हमने ऐसे ऑसिलेट करवाया इट इज कोनिकल पेंडुलम। तो इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? अब बॉब अज्यूम टू बी अ पॉइंट मास। इफ सपोज दिस इज बॉब, ठीक है, इसे हम बॉब मानते हैं एंड इसे हम अज्यूम करते हैं पॉइंट मास। वाई पॉइंट मास? सो दैट हम फोर्सेस इसके ऊपर ड्रॉ करें एंड इसका सेंटर ऑफ मास भी, ये जो लेंथ है इसे भी हम L मान के चल सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे है तो बच्चों जो इक्वेशंस हम ढूंढने वाले हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इसे पॉइंट मास मानते हैं एंड इट इज वर्ल्ड इन सच कोन। दिस स्ट्रिंग इट इज मूविंग अलोंग द कोन। ये कोन के अलोंग मूव कर रही है बच्चों, देखो ये कोन परफॉर्म कर रही है ना। एंड दिस बॉब इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। हमें जो पता है होता है बच्चों इट इज दिस लेंथ L। ये जो लेंथ है आपको दिखाई दे रही है ये लेंथ हमें पता है। तो हम इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चों टाइम पीरियड। एक सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इस बॉब को कितना समय लगेगा वही ढूंढना होता है हमें। एंड एग्जामिनर भी वही पूछता है कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। एंड इंटरेस्ट पर्पज से भी कोई बच्चा सोच सकता है कि अच्छा ये गोल घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। वही बच्चों हम इस लेक्चर में ढूंढ के देने वाले हैं। सो टाइनी मास कनेक्टेड टू अ inextensible string and suspended to a rigid support is conical pendulum। सिंपल पेंडुलम भी बताया हमने, एक ही प्लेन में अगर ऑसिलेट होता है तो सिंपल पेंडुलम एंड कोन के अलोंग ऑसिलेट होता है तो कोनिकल पेंडुलम। देखो बच्चों समझते हैं इसके पीछे का फिजिक्स। अगर ये मास है दिस इज लेंथ L, तो इस मास के ऊपर फोर्सेस बताओ बच्चों। फर्स्ट वन इज वेट दैट इज mg। सबसे पहले क्या लगेगा? नीचे mg लगेगा। दूसरा स्ट्रिंग जो है ना बच्चों, स्ट्रिंग की तरफ टेंशन लगता है T, ठीक है। अब देखो इफ दिस इज थीटा, समझिए इस बात को, क्या ये भी थीटा होगा? जस्ट लाइक दिस, इफ दिस इज थीटा ये भी थीटा है, दो पैरेलल लाइंस है तो ये ऐसे एंगल थीटा होते हैं। तो क्या T के दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं बच्चों? जिस तरफ थीटा है एडजेसेंट वाला कंपोनेंट बताओ कॉस। याद रखना है आपको एडजेसेंट कंपोनेंट कितना होता है बच्चों? कॉस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा। सो ये दो कंपोनेंट्स है बच्चों। इसमें से ये जो T cos थीटा है क्या ये mg को बैलेंस कर रहा है? जी हाँ। एंड दिस T sin थीटा इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो स्ट्रिंग के अंदर होता है बच्चों इट इज टेंशन। ये बॉब को स्ट्रिंग खुद की तरफ पुल करेगी, टेंशन के दो कंपोनेंट। सिंपली दो कंपोनेंट को करते हैं हम इक्वेट। फर्स्ट कंपोनेंट को इक्वेट करके देखते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? T sin थीटा हॉरिजॉन्टल जो है T sin theta it provides centripetal force that can be equate to mr omega square और mv square by r। हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हॉरिजॉन्टल के लिए। ये हॉरिजॉन्टल T sin theta it provides centripetal force and T cos theta it balances weight। ये ऐसा बच्चों शॉर्ट में आप डेरिवेशन जो है इतना बड़ा इसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। देखो अब कैन आई राइट T cos थीटा। T cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम बताओ? T cos थीटा बैलेंसेस वेट, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों वेट। ये आ गए दो इक्वेशंस। मैं डिवाइड करता हूँ ये इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है। तो ऐसा डिवीजन कर लेते हैं हम। क्या यहाँ से T गेट कैंसल्ड? ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर बाय वेट कितना होता है बच्चों? mg, ऐसा कुछ। सो क्या mm गेट कैंसल? ऐसे होगा। सो आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर एज कितना होगा बच्चों? g साइन थीटा बाय r कॉस थीटा। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो
क्या आर हम आपको पता है जो रेडियस में ये रोटेट हो रहा है, दिस आर तो हमें अननोन है, दिस आर इज अननोन, बट व्हाट इज नोन, एल इज नोन। सो हमें एक काम करना होगा, इस आर को रिप्लेस करना होगा एल की टर्म्स में। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज एल, ठीक है, ये है एल, ये है थीटा, ये है आर। तो मुझे बताओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा एंगल होता है, साइन। सो आई कैन राइट साइन थीटा एज, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, आर बाय एल, ठीक है। और आर कैन बी रिटर्न एज एल साइन थीटा, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। सो देखो आर कैन बी रिटर्न एज एल साइन थीटा। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं सो क्या ये बच्चों ऐसे होगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी, ठीक है, साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो क्या साइन थीटा कैंसिल होगा, जी हाँ, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा आया है बच्चों, ये आया है ओमेगा, ठीक है। मैंने एक दो स्टेप्स आपको बढ़ा के दी है, बोर्ड में कम दिखेगी आपको, क्योंकि थोड़ा आपको समझने के लिए मैं थोड़ा इलॉबरेट करके बता रहा हूँ बच्चों। एंड हमारे लेक्चर्स भी ऐसे हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। मैंने डिज़ाइन ही उसी तरीके से की है कि डेरिवेशंस कम समय में ज़्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए बच्चों का, कम समय में ज़्यादा वर्क होना चाहिए, ऐसे ही डिज़ाइन किए हैं। टाइम पीरियड देखो बच्चों, t इज इक्वल्स टू 2 बाय ओमेगा, ठीक है, 2 बाय ओमेगा। टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड देखा है हमने 2 बाय ओमेगा। तो ये जो होगा इट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी बाय कॉस थीटा। मीन्स टाइम पीरियड के लिए बच्चों फॉर्मूला निकल के आ रहा है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे हाँ एल भी था, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये चाहिए आपको याद। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम। कितना है बच्चों, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। कैसे प्रूफ किया वापस एक बार बता देता हूं मैं आपको। लेना है मास mg, मास m, नीचे लगेगा mg, टेंशन लगेगा ऐसे तिरछा कुछ, t के दो कंपोनेंट्स, जिस तरफ थीटा है वो कॉस कंपोनेंट t कॉस थीटा, एक साइन कंपोनेंट t साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, t कॉस थीटा बैलेंसेस वेट, दोनों को इक्वेट कर लिया, डिवाइड कर लिया, ओमेगा मिल गया। ट्रिग्नोमेट्री से हमने एक रिलेशन ढूंढ लिया r एंड l के बीच में, उसे रिप्लेस कर लिया, सॉल्व कर लिया, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये आया बच्चों टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, रहेगा याद इतना। ये हम यहां से बच्चों फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। ये भी हम बच्चों लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात ऐसी है कि लेंथ कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, जो अभी हमने आपको लेंथ बताई थी दैट इज कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट है। मींस टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन थीटा। ये थीटा के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करेगा कि ये थीटा कितना है। इसमें भी खास बात ऐसी है कि कभी बच्चों ये जो स्ट्रिंग है जो हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल होने के चांसेस कम है, बहुत कम है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताओ, सोचो थोड़ा। क्योंकि इफ सपोज बच्चों ये हो गए स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इस वेट mg को कौन बैलेंस करेगा? बैलेंस करने वाला ही कोई नहीं है। ये mg लगेगा ना वेट, तो फोर्सेस तो बैलेंस होनी चाहिए। सो ऐसी केस तो पॉसिबल नहीं होगी बच्चों कि जहां पे ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, याद रहेगा ये। एंड अगर टाइम पीरियड 0 है तो टाइम पीरियड 0 होने के लिए फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होनी चाहिए और वाइस वर्सा, ठीक है। ये भी बच्चों हमें कुछ पॉसिबल स्पेशल केसेस देखने को मिलती है। सो ये था ऑल अबाउट कोनिकल पेंडुलम। पॉज करो इसे एंड लिख लो अच्छे से।